बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज मैं यहाँ काली चौक पे नवाब ऑफ रुहेलखंड के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब नवाब आसिफ शराज ख़ान साहब से मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और बहुत ही मेरे लिए जो है ये खुशाइंद और बड़ी ही मैं बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं नवाब साहब के साथ यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो आज मैं इनको बाईसाइकिल रेस जो मैं करवा रहा हूँ उस हवाले से एक तो मैं इनवाइट करने आया हूँ, सेकेंडली ज़ाहिर है नवाब साहब से हमारा देरीना एक ताल्लुक़ है, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा गपशप भी कर लें, कि थोड़ा इनसे जो है इंफॉर्मेशंस भी शेयर करते हैं। तो आइए चलते हैं नवाब आसिफ शराज ख़ान साहब की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप खैरियत से? माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। नवाब साहब, एक तो माशाल्लाह आपकी ये कॉलोनी है नवाब गुलन ख़ान कॉलोनी, वो भी आपका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। फिर और भी पाइपलाइन में आपके बहुत सारे ताजरान को भी आप माशाल्लाह अलीपुर के ताजरान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके भी सरपरस्ती आला हैं। सरपरस्ती आला का मतलब एक बाप का रोल होता है जी। तो नवाबी और तिजारत ये साथ साथ लेके चलना कैसे है? जी शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अपने कीमती टाइम निकाल कर मुझे वक्त दिया है और कुछ ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया है। आपकी मोहब्बत। बात ये होती है कि जो बिज़नेस है, हम लोग हमारे ख़ानदान में हमेशा से तिजारत करते रहे हैं ख़ानदान के अंदर। बेशक नवाबी उनका अपना रहा है, रोल रहा है, गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, मगर वो बिज़नेसमैन भी साथ साथ में थे। मेरे दादा की शुगर मिल भी थी पेशावर के अंदर ही, ठीक है ना। तो वो टिपिकली जो है ना एक ताजिर थे, सनतकार थे, और वो सियासतदान भी थे, मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली भी थे, असम्बली के मेंबर भी थे, कायद आज़म के बड़े करीबी साथी थे। और नवाब लियाकत अली ख़ान साहब के साथ हमारा बहुत ही देरीना ताल्लुक़ और बहुत अच्छे गहरे मरासिम रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह, बहुत मेहरबानी। ये बड़ा अच्छा आपने ब्रीफली ये सारा कुछ आपने हिस्ट्री पे बड़ा अबूर है आपका, और सब कुछ आपने मेंशन कर दिया। अच्छा नवाब साहब, जैसा कि मुल्क के हालात हैं आपके सामने हैं, क्राइसिस का शिकार है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी, पहले जैसे साइकिलिंग होती थी, साइकिल पे पेट्रोल खर्च नहीं होता था, लोग भी सेहतमंद होते थे, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बाईसाइकिल रेस जो है इसका एहतमाम किया है। तो आप क्या समझते हैं कि साइकिलिंग की इस वक्त ज़रूरत है, या हमारा ये इक़दाम कैसा है? जी, ये मैं तो कह रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा इक़दाम किया, खुश आइंद है। इस इक़दाम को आपने जो है पहले भी कुछ अर्सा पहले किया था, फिर उसके बाद आप खामोश हो गए थे। मैराथन रेस जो आपने करी थी 2019 में। तो अब जो है आपको जो साइकिलिंग का जो आपका प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा और खुश आइंद है। उससे अलीपुर के अंदर जो मंशियात के अंदर मुब्तला नौजवान नस्ल है, उसको इससे दूर हो जाएगी नशे की लत से। बड़े बड़े घर तबाह हो चुके हैं इस वक्त, और लोगों के नौजवान इतने खूबसूरत और हसीन बच्चे जो है ना इसकी जद में आ गए हैं। और इन सब को यानी कि आप एक मसीहा के तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि आप मसीहा के तौर पर आप काम कर रहे हैं कि उनको जो है ना इस चीज़ से साइकिलिंग जब वो करेंगे, तो जब इनके अंदर एक शौक़ और ज़ौक़ पैदा होगा, तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना हमारा माशा सेहतमंद और तंदुरुस्त व तवाना होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नवाब साहब, आप बड़ा माशाअल्लाह यानी आपके विचार, आपके ख़यालात बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं ये थोड़ा अर्ज़ करूँ कि ये आप जैसे ही मुखय्यर हज़रात माशाअल्लाह जो हैं वही हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं और हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। बल्कि मैं ये रेस करवा रहा हूँ तो एक और जो हैं वो हमारे अलीपुर के ही सिटीज़न हैं, ऑनरेबल, तो उन्होंने कहा कि ये रेस करवाने के बाद आप फिर एक और बाईसाइकिल रेस हमारी तरफ से भी करवाएँ। तो टाउन डेवलपर, आप भी माशाल्लाह टाउन डेवलपर भी हैं, और भी यहाँ पे राना सोहेल साहब हमें फर्स्ट प्राइज़ दे रहे हैं 1 लाख का जो है इनका सिटी सेंटर जैसा कि उस पे है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आप जो है अलीपुर की आवाम के लिए, कोई नौजवानों के लिए कोई ख़ास पैगाम अगर आप देना चाहें प्लीज़। जी, मैं अलीपुर की आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपनी जो सरगर्मियाँ हैं पॉजिटिव रखें, और अपने जो
توانائی، اپنی صحت اور اپنا پیسہ صحیح کاموں میں خرچ کریں، غریب لوگوں کی مدد کریں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مہنگائی کا دورہ ہے، تو ہمیں علی پور کے عوام کو چاہیے، تاجر و برادری کو میں خاص طور پہ پیغام دوں گا، اور جو یہاں کی ایلیٹ کلاس ہے اور جو یہاں پہ جو بزنس آئیکون ہیں، ان لوگوں کو بھی میں یہ بات کا جو ہے نا گزارش کروں گا کہ وہ جتنے بھی ہمارے ساتھ غریب گھر ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کا ساتھ دیں، اور اس غربت کے موقع کے اوپر بے شک زیادہ کا نہ کریں، ایک بندہ، ایک فیملی، ایک خاندان کا کفالت جو ہے چپ کر کے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی مدد کرے، تاکہ جو ہمارے ہاں جو ہے نا مصیبت جو ہمارے ملک پر آئی ہوئی ہے، جو ایک مصیبت کے جو ایک یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے مہنگائی کا، کہ ہمارے جو اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے، ناک بندیشی کی وجہ سے، ہمارے اپنے لوگوں کی ناک بندیشی کی وجہ سے سارا معاملات ہوا ہے، تو اللہ تعالی ہم پر جو ہے نا رحم فرما دے۔ اگر جب ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو اللہ تعالی خود بخود جو ہے نا ہمارے لیے آسانیاں اور جو ہمارے لیے مصیبت ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ اور ایک اور بات یہ سائیکلنگ کا جو پروگرام ہے، خاص طور پہ اس چیز کے بارے میں میں عرفان شاہ صاحب کو جو ہے نا داد دوں گا، اور انشاءاللہ تعالی ہماری انجمن تاجران ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ ہے کہ جو اتنا اچھا اور اس پرفتن دور کے اندر اتنا اچھا پروگرام اور جو سائیکلنگ کا کرا رہے ہیں، یہ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے جو ہے نا اندھیرے میں ایک چراغ کی جو ہے نا وہ ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ جو ہے وہ اس کی صورت میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے جو ہے نا نوجوان جو ہے نسل اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کو جو ہے نا کامیاب بنائیں، اور ہمارے جو تاجر ہیں، وکلاء ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، بیوروکریٹس ہیں، اور جتنے بھی اساتذہ اور جتنے بھی جہاں پر جو لوگ موجود ہیں، وہ اس چیز کو جو اپریشیٹ کریں اور بڑھ چڑھ کر جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا ہیلپ کریں۔ بہت مہربانی۔ تھینک یو نواز صاحب، آپ نے بالکل سمندر کو کوزے میں، دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ تھینک یو ویری مچ، سو نائس، بہت مہربانی، بہت